हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार ऑनलाइन के जरिए एकत्रित किया। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के विषय के लिए। हालेलुया, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु नासरत करके नाम से परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं। तेरे अभिषेक से हमें भर दे राजा। सुनने वालों पर और मुझ पर तेरा अनुग्रह उतरा है प्रभु। तेरे वचनों के द्वारा हम अद्भुत रीति से सामर्थ्य से बढ़ जाए राजा। तेरा अभिषेक हम सब पर उतरा है राजा। सुनने वालों पर और मुझ पर प्रभु तेरा प्रेम उतरा है। यीशु के नाम से मांगते अब्बा पिता, आमीन। आज का मेरा जो विषय है वो विषय है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है और परमेश्वर प्रेम है। तो आज हम 1 यूहन्ना अध्याय 4 7 से लेकर 21 तक देखने वाले हैं। एक एक वचन पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए मैं पहला वचन पढ़ता हूँ। 1 यूहन्ना अध्याय 4 में 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 7 में परमेश्वर कह रहे हैं, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखे। हालेलुया। प्रेम रखे यानी संसार का प्रेम नहीं। परमेश्वर कह रहे भाइयों वाला प्यार, भाइयों वाला प्रेम जो हमें एक दूसरे के लिए दिखाना है। संसार वाला प्रेम नहीं, जो अलग रीति वाला प्यार है, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्यार होता है, वो प्यार परमेश्वर यहाँ नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं भाई वाला प्यार, बहनों बहनों वाला प्यार। हमें प्रेम से रहना है। परमेश्वर सिखा रहे, परमेश्वर प्रेम है और हमें प्रेम में रहना है। आइए मैं वचन 8 पढ़ता हूँ। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जब तक हमारे अंदर किसी के लिए प्यार नहीं आता है, जैसे हम खुद से प्यार करते हैं, हमारे खुद के शरीर से जिस रीति से हम प्यार करते हैं, उसी रीति से अगर हम किसी से प्यार नहीं करने वाले हैं तो परमेश्वर को हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और हम जब प्रेम करने वाले बनते हैं तो परमेश्वर को हम जानते। आइए मैं अगला वचन पढ़ता हूँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम दिखाया है कि उसने अपना एकलौता पुत्र भेजा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया तो सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसके बाद हमने परमेश्वर से प्रेम किया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसी रीति से परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया हम पर, और हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। मैं वचन 11 पढ़ता हूँ। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। वचन 12। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम उसके प्रेम में सिद्ध हुए हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर अगर हम एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं
एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, एक दूसरे की तकलीफ में हम आने वाले हैं, तो सच में हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं और हम में परमेश्वर सिद्ध हुआ है। हालेलुया। आइए मैं वचन को 13 पढ़ता हूँ। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम में दिया है। ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हम प्रेम में बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने सिर्फ प्यार किया, किसी से नफरत नहीं। प्रभु यीशु मुंह पर थूका गया, उसे कोड़ों से मारा गया, उसे गलत गलत गालियां दी गई, फिर भी प्रभु यीशु ने किसी से नफरत नहीं की। प्रभु यीशु ने प्यार किया। आज वही आत्मा हम पर उंडेला गया है। अगर हम में पवित्र आत्मा है तो हम प्यार करने वाले हैं। प्यार का सबसे पहला ये चिन्ह है, पवित्र आत्मा हम में है, ये चिन्ह है यानी प्यार। अगर हम प्रेम करने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हम में है। आइए मैं 14 वचन को पढ़ता हूँ। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। वचन 15, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। वचन 16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर हम में बना रहता है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जब हम प्रेम करने वाले बनेंगे तो परमेश्वर हम में बने रहेंगे और हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे। हालेलुया। वचन 17 पढ़ते हैं। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। जब न्याय का दिन आएगा तो हमें हियाव रहेगा और हम विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हम प्रभु यीशु जब हमारा न्याय करेंगे तो हम विश्वास के साथ कहेंगे कि हमारा न्याय अच्छा है, क्योंकि हमने लोगों के ऊपर प्यार किया है, किसी के बारे में बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी को हमने तकलीफ नहीं दी। जब हमारा मन ये कहेगा तो हमें न्याय के दिन हम हियाव बांध कर परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु जब इस संसार में थे तो वो भी प्यार से रहे थे और हमें भी आज प्यार से इस संसार में रहना है। हालेलुया। आइए मैं वचन 18 पढ़ता हूँ। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। प्रेम जो करता है वो प्रभु यीशु का वचन किसी को बताने के लिए नहीं डरेगा। वो चर्च जा रहा है कर कर नहीं छुपाएगा, किसी से भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। वो भय में नहीं रहेगा। भय में वही रहेगा जो संसार से डरता है, संसार के कुछ चीज़ों से डरता है। वो छुपाए हुए रखेगा कि मैं चर्च नहीं जाता हूँ, ऐसे झूठे मोटे नाटक करेगा, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ ऐसा दिखाएगा। पर वो चर्च जाने वाला बंदा है, अगर वो सच में परमेश्वर से प्यार करने वाला बंदा है तो वो कभी डरेगा नहीं। परमेश्वर के वचन बताने के लिए वो डरेगा नहीं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि हम प्रेम में सिद्ध हुए और प्रेम कभी किसी से नहीं डरता, कि वो परमेश्वर का प्रेम हम में डाला गया है और जब वो परमेश्वर का प्रेम हम में डाला जाता है
तो मौत भी हमारे सामने आएगी तो भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि यीशु परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। प्रभु यीशु अंत तक परमेश्वर से प्यार करने वाला था। मृत्यु आने तक प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्यार किया, मृत्यु सह ली, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। जब हम प्रभु यीशु से प्यार करने वाले बनेंगे, परमेश्वर से प्यार करने वाले बनेंगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, हम भय नहीं खाएंगे। हर एक समय हम प्रभु के लिए सच्चाई से वचन बोलेंगे, विश्वास के साथ घर में प्रभु का वचन बोलेंगे, विश्वास के साथ हम बाइबल पढ़ेंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जब जब समय मिलेगा हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर से हम प्यार करने वाले हैं। आइए मैं वचन पढ़ता हूँ 19। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वचन 20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तेरा भाई है, जो तेरे आंखों के सामने है, कलीसिया में जो तेरा भाई है, सग्गा जो तेरा भाई है, पड़ोस में जो तेरा भाई है, अगर तू उससे प्रेम नहीं रखता, तो जिसे परमेश्वर को हमने अभी तक देखा भी नहीं है, उससे हम कैसा प्रेम करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, पहले जो तेरे आंखों के सामने जो तेरा भाई है, जो तेरे कलीसिया में तेरा भाई है, अड़ोस पड़ोस में जो तेरा भाई है, उससे प्रेम कर, उससे बैर मत रख। अगर तू उससे बैर रखेगा, उससे प्यार नहीं करेगा, तो परमेश्वर कहता है तू मुझसे कैसा प्यार करेगा। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले हमारे भाइयों से प्यार करना है, कलीसिया में आए हुए भाइयों से प्यार करना है, बहनों को बहनों से प्यार करना है, बहनों को बहनों की इज्जत करना है, भाइयों को भाइयों के इज्जत करना है, एक दूसरे के बारे में बैर नहीं रखना है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु यीशु ने प्यार करना सिखाया है, हमें प्यार करना है। हमारा प्यार गलत रीति से नहीं होना चाहिए, हमारा प्यार एक सच्चाई वाला प्यार होना चाहिए। हमारा प्यार देख के लोगों ने प्रभु यीशु की महिमा करना चाहिए, प्रभु यीशु की गवाही देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस संसार में कि मेरे साथ कोई प्यार से रहे, तो सबसे पहले हमें उससे प्यार से रहना है। प्रभु यीशु का वचन ही कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरे साथ कोई अच्छे रीति से रहे, तो तू भी उसके साथ वैसे ही रहे। अगर हमारे साथ कोई नफरत से रह रहा है, हमारे साथ कोई दुश्मनी कर रहा है, हमें कोई निंदा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हमें उसी रीति से नहीं बर्ताव करना है, हमें उसके साथ प्यार से रहना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो तुझसे प्यार करता है उससे तू प्यार करे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर जो तुझसे बैर रखता है, जो तेरा दुश्मन है, तू उससे प्यार कर, उससे पता चलेगा कि तू मेरा शिष्य है, तू मेरा चेला है, तू मेरे ऊपर प्रेम करता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते, हमको बुराई को अच्छाई से जीतना है। हम देखते हैं कि हमारी कलीसिया चर्च तोड़े जाते हैं, पास्टरों को मारा जाता है, ब्रदरों के ऊपर हमला होता है, जब कोई सेवकाई के लिए जाता है उनके ऊपर हमला होता है। उस समय हमें उनसे बैर नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इन्हें भी तेरे प्यार से भर दे और मुझे भी प्यार से भर दे। मेरे मन में कोई कड़वाहट ना रहे, कोई रुकावट ना रहे। हे पिता, इनका जीवन तू बदल दे, ऐसे हमें प्रार्थना करना है। हमें हर एक के लिए परमेश्वर ने प्रेम से भरा है, हमें प्रेम से ही रहना है। मैं वचन 21 को पढ़ता हूँ, उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें विश्वास करना है कि हम हमारे भाई से भी प्यार करने वाले हैं। और जब हम भाई से प्यार करने वाले बनते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने हर एक से प्यार किया। प्रभु यीशु ने किसी की जात पात को नहीं देखा, प्रभु यीशु ने किसी धर्म को नहीं देखा, तो प्रभु यीशु ने हर एक के लिए अपना लहू बहाया है। तो आज हमें भी हर एक के लिए मदद करना है। हमारे पास कुछ हो ना हो,
अगर हमारे पास कुछ करने की क्षमता है तो हमें उसके लिए करना है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उस भाई के लिए करना है, प्यार से करना है। मत नफरत का कुछ भाव नहीं रखना है, कुछ भी गलत सोच कर नहीं करना है, हमें प्यार से करना है, एक विश्वास के साथ करना है। हम जो भी कर रहे यीशु के लिए कर रहे, इस प्यार से हमें करना है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्यार से भरे, सामर्थ्य से भरे, अभिषेक से भरे। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ परमेश्वर, और तुझसे प्यार करता हूँ राजा। प्रभु मैं मांगता हूँ मेरे भाइयों के लिए और बहनों के लिए जिनके दिल में नफरत है, एक दूसरे के लिए नफरत है, प्रभु यीशु उस नफरत को तू प्यार से भर दे राजा। तेरा वचन उनके जीवन में जाए और वो प्यार से भर जाए राजा। और मैं विश्वास करता हूँ तेरा प्यार उनमें भर रहा है राजा। और मैं विश्वास करता हूँ राजा, जो नफरत करने वाले उनको भी तू बदल रहा है राजा, भाई भाई में प्यार डाल रहा है राजा। अब्बा पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन बीमार व्यक्तियों के लिए जो कैंसर से पीड़ित है, जो एड्स से पीड़ित है, जो टीबी से पीड़ित है, जो लकवे से ग्रस्त है, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है। यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ बीमारी की आत्मा को निकल जाए यीशु नासरकर के नाम से। प्रभु यीशु के खाए हुए हर एक कोड़ों के द्वारा ये बीमारी चंगी हुई यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के वचनों के द्वारा कि ये बीमारी चली गई है। जो इस वीडियो को देख रहा है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, प्रभु यीशु उन्हें चंगा कर रहा है। हालेलुया, आप रिसीव कीजिए। परमेश्वर प्रेम से भरे, नफरत की आत्मा को निकाले यीशु के नाम से, उसे प्यार से भरे, हर एक कड़वाहट को परमेश्वर निकाले यीशु के नाम से। जो चल नहीं पा रहे वो यीशु के नाम से चले, जो देख नहीं पा रहा है वो यीशु के नाम से देखे। हर एक गरीबी यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक गरीबी की श्राप यीशु के नाम से उतर जाए। जो कर्ज में हो यीशु के नाम से कर्ज से मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। फ्री माइटी नेम ऑफ द जीसस, फ्री माइटी नेम ऑफ द जीसस। बवासीर यीशु के नाम से चंगी हो जाए, हर एक कोड़ यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु यीशु में विश्वास कर रहा हूँ, जो मेरे भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे उन्हें तू चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्मा निकल रही यीशु के नाम से, निकल रही यीशु के नाम से, निकल रही यीशु के नाम से। मैं तुझे डांटता हूँ, नासरत कर यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। फ्री माइटी नेम ऑफ द जीसस। प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तो सुनता और उत्तर देता है करके धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्रेम से भरे। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।